धम्मो मङ्गलमुखिटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विद्युक्त वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार के अंदर 3 सदस्य रहते थे, एक पुत्र, माता और पिता। बंधुओं, वहाँ पुत्र बड़ा होता गया और विवाह का समय आ गया था। शादी करने के लिए लड़की देखे जा रहे थे। संयोग से एक परिवार आता है, उसको लड़के को देखने के लिए दुकान में आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। बंधुओं, जिस समय पति ने अपनी पत्नी को कहा है कि रिश्तेदार आए हुए हैं, लड़की आई हुई है लड़के को देखने के लिए, तो घर के अंदर खाना बनाना है। देखती है कि खाना बनाने के लिए जैसे ही बर्तन को टंटोलती है और देखा कि आटा नहीं, घी नहीं, तो उसने अपने पुत्र को कहा कि जाकर पिताजी को बोलो कि घर में आटा घी नहीं है। जाता है दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास और पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी, माँ ने कहा है कि घर में आटा और घी नहीं है। बंधुओं, अब उस दुकान के अंदर कौन बैठे थे? लड़की वाले बैठे थे और उन्होंने सुना तो सोचा कि जिस घर के अंदर आटा घी नहीं है तो वहाँ मेरी बेटी कैसे सुखी हो सकती है। तो वो रिश्तेदार वहीं से चले जाते हैं। इधर पिताजी ने पुत्र को सामने बुलाया और कहा कि जब भी कोई भी मेहमान दुकान में बैठे रहते हैं उस समय इंतज़ार करना, सब लोग चले जाने के बाद धीरे से बोलना। बंधुओं, बात को सुन लेता है और पिताजी को कहता है कि अगली बार मैं ध्यान रखूंगा पिताजी, ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। बंधुओं, थोड़े दिन के बाद घर के अंदर आग लग जाती है और माँ ने कहा कि बेटे को जाकर पिताजी को बुलाकर लेकर आओ क्योंकि घर के अंदर आग लग गई है। अब वहाँ बेटा जाता है पिताजी के पास। दुकान में मेहमान बैठे थे, कस्टमर आए हुए थे, तो वहाँ पर बंधुओं बेटे को पिताजी की बात याद थी। कहा कि कोई भी मेहमान आते हैं तो उस समय धीरज रखना, वहाँ पर जोर से नहीं बोलना, सब लोग जाने के बाद धीरे से कान में बोलना है। अब वो बेटा वहीं पर खड़ा रहता है और 1 घंटा हो जाता है। सब मेहमान जाने के बाद पिताजी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम किस काम के लिए आए हो? तब वहाँ बेटा बहुत धीरे से पिताजी के पास जाता है और कान में बोलता है कि पिताजी घर में आग लग गई है। बंधुओं, वहाँ सिचुएशन दोनों अलग अलग थी, लेकिन समझ का अभाव। पहले के अंदर ज़रूरत नहीं थी सबके सामने बोलने का, लेकिन वहाँ पर रिश्ता टूट गया। और दूसरी बार वह ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर बोल नहीं पाया। तो काफ़ी बार ये जीव यही गलती करता है, समझ को पूरी नहीं रख पाता, पूरी बात को समझ नहीं पाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। बंधुओं, हर व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 3 बाधक कारक बताए गए। एक है समझ का अभाव, दूसरा है संकल्प का अभाव और तीसरा है समर्पण का अभाव। बंधुओं, हर व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए समझ चाहिए, संकल्प चाहिए और समर्पणता की भावना चाहिए, तो ही वहाँ लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। काफ़ी बार आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में अगर विकट परिस्थिति आ जाती है तो वहाँ पर वापस
पीछे लौटकर आ जाता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति के अंदर विघ्न आता है, उस समय धीरज रखना, धैर्य रखना है, उस समय पेशेंस रखना है। बंधुओं, साधक समझ के कारण से, कम समझ में आने के कारण से या तो पूर्ण रूप से समझ भी नहीं आता है, तो वह साधना फलीभूत नहीं हो सकती है। केवल वो बाहर दिखावा हो जाएगा, वह अनुष्ठान करेगा, लेकिन समझकर वहाँ पे नहीं करेगा। एक बार एक महात्मा जी, यति महात्मा ने शिष्य को कह दिया कि वो जो शिष्य थे बहुत भोले भाले थे, तो उनको प्रतिक्रमण करना था, लेकिन वो जो श्रावक लोग हैं उनको प्रतिक्रमण नहीं आता था। तब वहाँ यति महाराज जी ने कह दिया कि जो मैं प्रतिक्रमण करूँगा, जिस तरह से करूँगा, तुमको भी उसी का अनुसरण करते रहना है। तो उन्होंने सोचा कि जो महात्मा जी करेंगे उसी को हम दोहरा लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बंधुओं, वहाँ यति महाराज जी ने कह दिया, जैसी जैसी मैं विधि करूँगा, जब बैठूँगा तब बैठ जाना, जब खड़ा रहूँगा तब खड़े हो जाना। और वो श्रावक तो उसी का पालन करने लग जाते हैं। बंधुओं, एक प्रतिक्रमण के दौरान वहाँ यति जी महाराज को फिक्स की प्रॉब्लम थी और उसी के कारण से वो दौरा पड़ गया और वो नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ श्रावक जी ने देखा कि यति महाराज तो कहा था कि जैसे बोलता हूँ वैसे कर लेना तो तुम्हारा भी प्रतिक्रमण हो जाएगा। यही देखा देखी करते वो जैसे ही नीचे गिरते हैं, वो श्रावक लोग भी नीचे गिर जाते हैं। और जब दौरा पड़ा था उस समय मुंह से जाग आने लग गया था, तो वो श्रावक जी सोचने लग गए, वो गिरे तो हम भी गिर गए, अब मुंह से जाग आ नहीं रहा, उसके लिए क्या करना, प्रयत्न कर लिया, कुछ हुआ नहीं। बंधुओं, नीचे गिर गए, चोट तो लग गई। अब वहाँ यति महाराज तो खड़े हो गए और कहा कि मुझे तो दौरा पड़ गया था इसलिए मैं गिर गया हूँ, तुम लोग क्यों गिर गए हो। तब वहाँ श्रावक जी ने कहा, आप ही ने तो बोला था कि जैसे जैसे विधि में करूँगा वैसे वैसे ही हम लोगों को करना है, इसलिए हम भी नीचे गिर गए। बंधुओं, ये किसके कारण से होता है? समझ का अभाव के कारण से होता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि नकल करते हो तो उसमें भी क्या करना है, अक्ल लगाना है। लेकिन वो श्रावक लोग तो अक्ल लगाए नहीं कि ये ऐसे गिरे तो किसी और के कारण से गिरे होंगे। तो ये साधना के क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बताया है कि समझ होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से समझ नहीं होता तो वह साधना पूरी नहीं हो सकती है। और दूसरा बताया है संकल्प का अभाव। बंधुओं, वहाँ साधक संकल्प तो कर लेता है कि मुझे अमुक अमुक कार्य करना है, सुबह उठने के बाद एक संकल्प करता है, लेकिन दोपहर होते ही वहाँ चेंज हो जाता है, डिगमिग जाता है, और शाम होते ही वो पूर्ण रूप से टूट जाता है, क्योंकि संकल्प का अभाव। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का संकल्प बहुत अड़िग। जब भी वो साधना करते हैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक ही आसन में बैठकर वहाँ साधना करते हैं, और जब वहाँ पर सूर्य की आतापना लेते हैं तो एक एक पैर पर 6-6 घंटे खड़े होकर सूर्य की आतापना लेते हुए वो साधना करते हैं। अगर साधना करनी है तो संकल्प भी मजबूत होना, तो आप जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे वहाँ पर पूर्ण हो सकता है। नहीं तो अगर आप बैठ गए 1 घंटे के लिए, कोई एक मच्छर आकर आपको काट दिया, आपका मन अगर विचलित हो जाएगा तो वो साधना पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए जब भी कदम आगे बढ़ाते हो उस समय मन को मजबूत बनाना, संकल्प सुदृढ़ रखना। तीसरा आता है समर्पण की भावना। आपकी समर्पणता जितनी होगी उस हिसाब से समझ तो रहेगी और संकल्प भी रहेगा, लेकिन समर्पणता की भावना नहीं रहती तो वो साधना कभी पूरी नहीं हो सकती है। बंधुओं, आपके मन में काफ़ी बार विचार आता है कि उम्र हो गई लेकिन फिर भी तपस्या करने की बहुत इच्छा होती है कि नहीं होती है? सच्ची सच्ची बताना, होती है?
सबके मन में भावना होती है कि मुझे तपस्या करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग सीज़न होता है। फल फ्रूट खाना रहता है, उसके भी सीज़न बताए गए हैं, और तपस्या उसका भी सीज़न होता है। दिवाली के समय जो सीज़न बताया वो बाकी समय वैसा मुनाफा मिले कोई ज़रूरी नहीं, तो हर एक सीजन का सीज़न बताया है। आप भी तपस्या करने के लिए बहुत इच्छुक होते हो, लेकिन काफ़ी बार आप कहते हो कि शरीर साथ नहीं देता। बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं कि संकल्प अगर आपका मजबूत रहा, आप उपवास से 28 तक पहुंच सकते हो। उसके लिए चाहिए आप तपस्या के अंदर किस तरह से अपने आप को ध्यान रखते हो। काफ़ी बार हम पूछते हैं श्रावक श्राविका को, वो कहते हैं कि हमने तपस्या की थी लेकिन हमारी सहायता नहीं रही, और हमारा संकल्प था तपस्या करना, लेकिन असहायता के कारण से हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तब हम उनको पूछते हैं कि आपने तपस्या के दौरान क्या किया था, आप पानी कब पीते हो। तब वहाँ काफ़ी श्रावक श्राविका नौका से आते पानी पी लेते हैं, तो वहाँ तपस्या बहुत अच्छी तरह से चलती है। और संकल्प ये रखना कि पूरे दिन के अंदर मिनिमम 2 लीटर पानी तो शरीर के अंदर जाना चाहिए। जितना पानी जाएगा शरीर के अंदर, तपस्या उतनी ही अच्छी होती है। और अगर वहाँ पर सोचे पानी भाता ही नहीं तो कैसे पीना है। बंधुओं, पानी नहीं बहाते हुए भी वो पीने का तरीका होता है। पानी को मंत्रित कर लेते हो तो वहाँ पानी बाहर जाता है। अभी परसों ही मैंने एक जनों को पूछा था कि आप तपस्या कर रहे हो, आपकी पानी का खुराक कैसे जा रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पूरे दिन के अंदर सिर्फ 3 गिलास ही पानी पीता हूँ। बंधुओं, तपस्या तभी पूरी हो सकती है जब आपके शरीर के अंदर पानी बराबर जाता हो। अगर पानी अच्छी तरह से आप पीते हो तो आपकी तपस्या लंबी हो सकती है, और अगर पानी टाइम से नहीं पीते तब वहाँ पर एसिडिटी और बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। इसके कारण से वहाँ बाधा बन जाता है। इसलिए आप भी अगर तपस्या करना चाहते हो तो जिस विधि से आप तपस्या करोगे, आप उपवास से लेकर 28 क्या मास खमन भी कर सकते हो। तो ये साधना के क्षेत्र के अंदर समझ भी होना चाहिए, संकल्प भी होना, और वहाँ पर समर्पणता की भावना भी होनी। अगर ये 3 चीज जिंदगी में आ जाती है तो आपका संकल्प किया हुआ साधना की ओर आप आराम से उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए आप अपनी आत्मा को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाते हुए सुख की अनुभूति कर सकते हो। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।